Applicants should provide the evidence of their qualification और applicants shall provide the evidence of their qualification. इनमें से कौन सा सही है? आइए चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेल और सूट के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में सीखेंगे और इन दोनों के यूसेजेस के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सेल के बारे में। सेल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हम आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम विल का यूज़ करते हैं। बट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी हम सेल का यूज़ कर सकते हैं इन तीनों केसेस में। जैसे पहला है थ्रेट, दूसरा है कमांड और तीसरा है प्रॉमिस को शो करने के लिए। तो थ्रेट में आपका आ जाता है यू शैल रिग्रेट फॉर दिस, तुमको इसके लिए भुगतना पड़ेगा। दे शैल पे डियरली। पे डियरली एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू सफ़र ए लॉट फॉर समथिंग, मतलब कि भुगतना कोई भी चीज़ के लिए, मतलब कि उनको इसके लिए भुगतना पड़ेगा। कमेंट्स में जैसे आ जाता है आपका यू शैल नॉट लाई, तुम झूठ नहीं बोलोगे। सी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, वो मेरी ऑर्डर्स सुनेगी। यू शैल गो देयर एट वंस, तुम वहाँ अभी तुरंत ही जाओगे। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली। प्रॉमिस में जैसे आ गया आपका यू शैल गेट ए गिफ्ट इफ़ यू डू दिस फॉर मी, ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन। तो यहाँ पे हमने शैल के साथ बी का यूज़ किया है क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है। वैसे तो ये सब रूल्स पुराने हो चुके हैं। आजकल स्पोकन इंग्लिश में कोई शैल का यूज़ नहीं करता है, हर कोई विल का ही यूज़ करना प्रेफर करता है। फिर भी हम फॉर्मल कन्वर्सेशन में आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I shall go to Kolkata tomorrow. We shall work together from today onwards. सेल का सेकेंड यूज़ हम किसी को एडवाइस या फिर सजेशन देने के लिए करते हैं। जैसे कि shall I get a pizza for dinner tonight? Shall we go now? क्या हम अभी जा सकते हैं? It's cold. Shall I close the window? आज बहुत ठंड है, क्या मैं खिड़की बंद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? इसका तीसरा यूज़ हम किसी को कुछ ऑफर करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि शैल आई ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट, क्या मैं तुमको एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ? शैल आई वेट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए वेट करूँ? शैल वी मीट एट द ऑफिस, क्या हम ऑफिस में मिल सकते हैं? शैल का नेक्स्ट यूज़ हम फॉर्मल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए करते हैं। इट मीन्स द कंसर्न पर्सन शुड बी फॉर्मली ऑब्लाइज्ड, मतलब कि कोई भी इंसान अगर औपचारिक रूप से कोई भी नियम को या फिर कोई भी रूल को अगर मानने के लिए बाध्य हो तब उस सिचुएशन में हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शैल सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स बाय 25 दिसंबर। द वेंडर शैल मेंटेन ऑल द इक्विपमेंट्स इन गुड रिपेयर। द स्टूडेंट शैल पे देयर फीस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी सेमिस्टर। शैल का और एक यूज़ हम लेट्स या फिर लेटस के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क्या हम मार्केट जा सकते हैं? जाएं। लेट अस गो टू द मार्केट। शैल वी? लेट अस वर्क टुगेदर। शैल वी? क्या हम एक साथ काम कर सकते हैं? करें। लेट अस टेक ए स्टेप बैक। शैल वी? या फिर लेट्स टेक ए स्टेप बैक। शैल वी? यहाँ पे स्टेप बैक का मतलब होता है कोई भी काम करने से थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ये तो हो गया सेल का यूज़। अब देखते हैं हम सूट का यूज़। जब सूट का पहला यूज़ है हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के बदले यूज़ करते हैं। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेल होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेल को सूट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई सेड आई शैल प्ले, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा आई सेड दैट आई शुड प्ले। जस्ट लाइक दिस, मोहन सेड दैट ही शुड कम नेक्स्ट वीक। ही सेड दैट ही शुडंट वेस्ट हिज टाइम। द पेशेंट सेड दैट ही शुड टेक मेडिसिन। शुड का नेक्स्ट यूज़ है, इसको हम कोई ऐसे बिलीव को शो करने के लिए करते हैं जो कि सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इफ़ ही शुड सी मी हियर ही विल बी अनॉयड, अगर उसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो वो गुस्सा करेगा। तो यहाँ पे वो गुस्सा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस केस में हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड का जो पॉपुलर यूज़ है वो है एडवाइस या फिर सजेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू शुड कॉल द पुलिस, तुमको पुलिस को बुलाना चाहिए। यू शुड ट्राई टू लूज योर वेट, तुमको अपने वजन या फिर वेट कम करना चाहिए। वी शुड मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे,
हमको कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पे हम अपना पर्सनल जो ओपिनियन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। शुड का नेक्स्ट यूज हम प्रोबेबिलिटी या फिर संभावना को शो करने के लिए करते हैं। जैसे कि द बस शुड बी हियर इन 10 मिनट्स। बस यहाँ पे 10 मिनट में हो सकता है या फिर आ सकता है। ही शुड बी इन लाइब्रेरी नाउ। वो अभी लाइब्रेरी में हो सकता है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कोई सर्टेनिटी नहीं है, ये मतलब संभावना हो सकती है। इस संभावना को दिखाने के लिए हम यहाँ पे शुड का यूज़ किए हैं। शुड का नेक्स्ट यूज़ हम मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए करते हैं। इट मीन्स द कंसर्न पर्सन शुड बी मोरली ऑब्लाइज्ड। जैसे कि हमने देखा था हम सेल का यूज़ फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, उसी तरह हम शुड का यूज़ मोरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमारी बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हमको सच बोलना चाहिए। यू शुडंट टेल अ लाई या फिर यू शुडंट लाई। तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। तुमको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। शुड का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाई और हाउ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम एंगर, सरप्राइज या फिर परप्लेक्सिटी को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाई शुड आई डू दैट। मैं वो काम क्यों करूँ। वाई शुड आई गो देयर। मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ। आई वॉज नॉट देयर, हाउ शुड आई नो। मैं वहाँ पे नहीं थी, मुझे कैसे पता होगा। तो ये सब सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्पीकर है वो गुस्से में या फिर सरप्राइज होकर ये सब बोल रहा है। शुड का यूज़ हम किसी के ओपिनियन को जानने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं अब क्या करूँ, इसका मतलब आप उसका ओपिनियन जानना चाहते हैं। आप उसका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है कि आप क्या करें। तब उस केस में हम शुड का यूज़ करते हैं। वेयर शुड वी गो नाउ। अब हम कहाँ जाएं। इसका मतलब आप उसको पूछ रहे हैं, दूसरों को पूछ रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, मतलब आप उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो इस केस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि सेल का यूज़ हम फॉर्मल कन्वर्सेशन में कोई एडवाइस या फिर सजेशन देने के लिए, कुछ ऑफर करने के लिए या फिर फॉर्मल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। और शुड का यूज़ हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के बदले यूज़ करते हैं या फिर कोई एडवाइस या सजेशन को देने के लिए, कोई ऐसे बिलीफ को शो करने के लिए जो कि सच हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है, कोई प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए या फिर मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था कि द एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन या फिर द एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा सही होगा। ये जो सेंटेंस है ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे सेल का यूज़ होगा। तो सही आंसर होगा द एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।